नमस्कार, मैं हूँ जयश्री सेठी, स्टोरी वाली जयश्री सेठी, स्टोरी घर दिल्ली से। मंगलवार शाम 5:30 बजे मैं आपसे मिली हूँ कहानी लेकर। आज आपके लिए मैं नेदरलैंड से एक कहानी लाई हूँ। ये एक डच फोक टेल है, लोक कथा है। इसे आप लेजेंड भी कह सकते हैं, एक मिथक भी कह सकते हैं। नेदरलैंड्स में एक शहर है स्टावोर्न। ये एक बंदरगाह शहर है। यहाँ पर एक समय में बहुत ही समृद्ध एक बंदरगाह, एक पोर्ट था, एक बड़ा रिच एक सिटी रहा करता था, पर अब उसके हालात वैसे नहीं हैं। अगर कभी आप नेदरलैंड के इस शहर स्टावोर्न में जाएं, वहाँ पर टाउन स्क्वायर में आपको एक बड़ा सा पुतला, एक बड़ा सा बुद्ध दिखाई देगा, जिसमें एक महिला बनी हुई है और ये महिला ताक रही है समुद्र को। इस महिला के बुद्ध को कहते हैं द लेडी ऑफ स्टावोर्न। ये बुद्ध वहाँ पर कैसे आया, ये प्रतिमा किसके बारे में है, ये जो मिथक मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, ये मिथक, ये कहानी वहीं की उसी प्रतिमा के पीछे की कहानी है। तो शुरू करें। बहुत समय पुरानी बात है, नेदरलैंड में ये एक शहर था स्टावोर्न, जहाँ पर एक बंदरगाह, एक पोर्ट था और दूर दूर से जहाज़ यहाँ आते थे। इस बंदरगाह पे लंगर डालते थे, व्यापारी आते थे, नाविक आते थे, कैप्टन्स, कप्तान आया करते थे और दूर दूर से यहाँ पर अलग अलग तरह का माल सामान आया करता था। यहाँ पे अच्छा बाज़ार था और लोगों के पास पैसा था, ख़रीद फरोख्त रहा करती थी, बड़े बड़े व्यापारी यहाँ पर रहा करते थे। ऐसी ही एक महिला विधवा व्यापारी थी, जिन्हें सब लेडी ऑफ स्टावोर्न कहा करते थे। और वो बहुत समृद्ध थी और उनका शौक था अपने पास नायाब चीज़ों को रखने का। जब भी कोई नाविक, कोई कप्तान या व्यापारी, मर्चेंट आया करता, वो इनसे ज़रूर मिला करता और इन्हें कोई बेशकीमती उपहार दिया करता और बदले में ये महिला भी उन्हें उदास या डिसअपॉइंट या निराश नहीं करती, बदले में कुछ ना कुछ ज़रूर दिया करती थी। इस महिला की चाह थी कि मेरे पास ऐसी चीज़ें हों, ऐसा संकलन हो, ऐसा एक संग्रहालय हो जो किसी के पास ना हो, दूर दूर तक इनकी चर्चा हो। अब एक व्यापारी एक दिन समुद्र के रास्ते अपने जहाज़ पर इस बंदरगाह पर आया। उसने अपना जहाज़ यहाँ टिकाया और उसे पता चला इस महिला के बारे में। वो इस महिला से मिलने उसके घर, पैलेशियल हाउस, बड़े से महल में गया। महिला ने उस व्यापारी का दिल से स्वागत किया, चाय पिलाई, खाना खिलाया और उसके बाद कहा कि आप पहली बार मेरे शहर आए हैं, आपको एक काम देती हूँ। अगली बार जब आप आना तो मेरे लिए आप दुनिया की सबसे कीमती, सबसे नायाब, एक्सक्लूसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, वैल्यूएबल चीज आप लेकर आना। व्यापारी हैरान रह गया कि भाई उसका क्या वास्ता दुनिया की ऐसी बेशकीमती चीजों से। तो उस महिला ने कहा, अगर आप मेरे लिए ऐसी कोई चीज लेकर आए जो दुनिया में सबसे अनोखी है और कीमती है, तो मैं आपका मुंह मोतियों से भर दूंगी, सोने की कोई कमी नहीं होगी आपके पास। व्यापारी अब भी उस महिला की बात को नहीं समझा। तो महिला ने कहा, अपने चारों ओर देखिए, ये महल आपको दिखाई दे रहा है। इस महल में कोने कोने में ऐसे नगीने, ऐसी चीजें, ऐसी कलाकृतियां, ऐसे बुत, ऐसे स्टैच्यूज, ऐसे झूमर हैं जो आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेंगे। और इस शहर के जितने व्यापारी हैं, जितने धनाढ्य, सेठ, अमीर लोग हैं, सब मुझसे जलन करते हैं क्योंकि मेरे पास वो है जो उनके पास नहीं है। अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए दुनिया की सबसे सुंदर,
सबसे प्राइसलेस चीज लेकर आए। और अगर आप कभी ऐसा न कर पाए तो मैं आपको इस बंदरगाह पर अपना जहाज टिकाने न दूंगी, कदम न रखने दूंगी। आपको इसलिए बोल रही हूं क्योंकि आप अनुभवी हैं, आपको तजुर्बा है। तो जाइए, लेकर आइए मेरे लिए नायाब बेशकीमती चीज। व्यापारी ठगा सा रह गया। पहले तो वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड तो था ही, औ में तो था ही, पर अब उसके सर पे एक तलवार लटकने लगी कि एक ऐसी चीज उसे ढूंढनी होगी, लानी होगी जो कि किसी के पास ना हो। वो कप्तान, वो व्यापारी, मर्चेंट निकल गया। जहाज को उसने घुमा लिया और कई महीनों तक दिखाई सुनाई नहीं पड़ा। इधर शहर में ये खबर फैल गई कि भाई लेडी ऑफ स्टावॉन ने एक व्यापारी को अनूठी नायाब चीज लाने को कहा है जो दुनिया में किसी के पास न हो। पता नहीं क्या होगी। बाजार में चर्चाएं और बहसें होने लगी। किसी ने बोला, हो सकता है अंडे के आकार जितना मोती हो। ये भी तो हो सकता है कि वो व्यापारी कोई ऐसा शानदार गाउन लेकर आए जो किसी के पास ना हो। या भाई, मुझे तो लगता है कि वो कोई सर का ताज, ऐसा कोई अनोखी चीज लेकर आएगा जो कहीं किसी के पास ना हो। नहीं भाई, मुझे तो लगता है कि कोई वो पुरानी खुदाई से निकली हुई चीज लेकर आएगा। अब इस महिला तक भी ये खबर पहुंची। वो मन ही मन खुश हुई। उसे लगा, वाह, मेरे चर्चे हैं, मेरा जलवा है, सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और जब वो व्यापारी उस अनूठी चीज को लाएगा और वो मेरे महल में सजेगी तो चारों तरफ मेरा ही चर्चा होगा, सब जल भुन के खाक हो जाएंगे। 4 महीने बाद वो व्यापारी लौटा। उसने अपना जहाज स्टावॉन शहर के बंदरगाह पर लगाया। खबर उस महिला तक पहुंच गई कि व्यापारी आ गया है। पूरा शहर जमा हो गया, एक जमावड़ा लग गया, क्योंकि सब अब बहुत ज्यादा उत्सुक थे। ये जानना चाहते थे कि आखिर वो व्यापारी हमारे शहर की सबसे धनाढ्य, सबसे अमीर औरत के लिए क्या उपहार, क्या दुनिया की नायाब चीज लेकर आया है। ये महिला सज सवर के अपने सबसे सुंदर लिबास में अपने महल से उतरी, बंदरगाह पर पहुंची। अब आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि एक बंदरगाह है, बहुत भीड़ लगी हुई है। एक तरफ जहाज खड़ा है, जहाज से कुछ दूरी पर वो व्यापारी खड़ा है और उससे कुछ दूरी पर वो महिला खड़ी है। उसके कुछ सेवक उसके अगल बगल खड़े हैं। तो उस महिला ने कहा, हाँ, लौट आए, क्या लेकर आए मेरे लिए? मैडम, मैंने बहुत ढूंढा। मैं अलग अलग बंदरगाहों पर गया, अलग अलग शहरों में गया, जमीनें खोजी, तब जाकर मुझे एक चीज मिली। अच्छा, तो मिल गई? हाँ, वो चीज मुझे मिल गई। और जैसे ही वो चीज मुझे मिली, जब वो मुझे दिखाई दी तो मुझे लगा मैं कितना बेवकूफ था, ये मैंने पहले क्यों नहीं इस चीज के बारे में सोचा। और वही चीज मैं अपने जहाज में भर के आपके लिए लाया हूं। क्या है? जल्दी बताओ। मैं बहुत ज्यादा बेताब हूं उस चीज को देखने के लिए, उसका नाम सुनने के लिए जो तुम मेरे लिए लेकर आए हो। तो उस व्यापारी ने कहा, मैडम, मैं गेहूं लेकर आया। ये सुनना था कि उस महिला का चेहरा सफेद पड़ गया और पीछे जो लोग, जो शहर के लोग ये मजमा देखने के लिए खड़े हुए थे, उनमें फुसफुसाहटें शुरू हो गई और कहीं थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी मजाक भी सुनाई दिया। गेहूं लाया है, देखो गेहूं लाया है, कहता है दुनिया की नायाब चीजें गेहूं लाया है। और ये सारा मजाक, ये सारी आहटें उस महिला को भी सुनाई दे रही थी, जो उसके अंदर खून के दौरे में उबाल पैदा कर रही थी, तेजी पैदा कर रही थी, गुस्सा आ रहा था। महिला ने संयम बरतते हुए कहा, गेहूं? दोबारा तो कहो, गेहूं लाए हो तुम मेरे लिए?
और कहते हो दुनिया की सबसे नायाब चीज है। हाँ मैडम, दुनिया की सबसे नायाब चीज। आप सोच कर देखिए, अगर व्हीट गेहूं ना हो तो रोटी नहीं होगी, और ब्रेड नहीं होगी, रोटी नहीं होगी, तो हमारे पास जो भी ऐशो आराम हो वो किसी काम का नहीं है। बिना पेट भरे हुए आप किसी चीज का मजा नहीं उठा सकती। उस महिला के सपने चकनाचूर हो गए थे। उसे आने वाले कल में अपना मखौल, अपना मजाक उड़ाते हुए लोग दिखाई दे रहे थे। और इस गुस्से में उस महिला ने कहा, ये गेहूं तुम मेरे लिए लाए हो? हाँ, आपके लिए लाया। ठीक है, ये गेहूं पर मेरा हक है जो तुम मेरे लिए लेकर आए हो? जी, आपके लिए ही लाया हूं। तो एक काम करो, इस गेहूं को पानी में उड़ेल दो। जितना गेहूं तुम्हारे जहाज पे है, सारा का सारा गेहूं यहां पानी में उड़ेल दो और यहां से चलते बनो, और खबरदार जो दोबारा कभी इस बंदरगाह पर लौटे। व्यापारी अवाक रह गया। समझ ना आया कि ये भला क्या बात हुई। उसने थोड़ा सा सब्र दिखाते हुए बोला, पर मैडम, ये जो गेहूं है ये पूरे शहर का पेट भर सकता है। आप इसे क्यों पानी में डाल के बर्बाद करना चाह रही हैं? आपको पसंद नहीं आया तोहफा, मैं समझ सकता हूँ, पर आप सोचिए ना, अगर आपको गेहूं नहीं चाहिए तो किसी गरीब, किसी भूखे को खिला दीजिए, उसका पेट भर जाएगा, और ये गेहूं क्या पता आपके बुरे वक्त में आपके काम आए। ये सुनना था कि उस महिला की त्योरियां और चढ़ गई। क्या कहा तुमने? बुरे वक्त में? मेरा बुरा वक्त आएगा? मेरा बुरा वक्त कभी आ ही नहीं सकता। उस महिला ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली। ये अंगूठी रूबी की थी, इसमें एक लाल रंग का रूबी लगा हुआ था, बहुत ही सुंदर अंगूठी थी। उस महिला ने वो अंगूठी अपने हाथ से निकाली और कहा, ये अंगूठी देख रहे हो? कप्तान, मैं इस अंगूठी को उछाल के तुम्हारे सामने समुद्र में फेंक रही हूं। उसने उस अंगूठी को लिया, उछाला और दूर बंदरगाह पे गिरा। लुढ़कता 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 वो नगीना, वो अंगूठी पानी में गिर गई। फिर उस महिला ने कहा, जिस दिन ये अंगूठी मुझे वापस मिल गई ना, मैं समझ लूंगी मेरा बुरा वक्त शुरू हो गया। बुरा वक्त मेरे पास नहीं फटकेगा। चले जाओ यहां से, कभी मत आना, और सारा गेहूं पानी में गिरा के जाओ। वो महिला पलटी, गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। कप्तान बहुत निराश हुआ, इसलिए नहीं कि वो उस महिला की पसंद की चीज उपहार नहीं ला पाया, वो इसलिए उदास हुआ कि कितना अनाज बर्बाद होगा। खैर, उसने अपने आदमियों से, अपने मजदूरों से कहा कि वापस चलो। सब जहाज पे लौटे और जहाज में जितना गेहूं था सारा का सारा बंदरगाह के नजदीक बिल्कुल सटी हुई दीवार पर पानी में उड़ेल दिया गया, और उसने अपना जहाज पलटा और वापस चला गया। अगले दिन इस महिला ने एक शानदार दावत दी। पूरे शहर के अमीरों को बुलाया गया और इतना लजीज खाना बनाया गया कि उसका जो अरोमा था, उसकी जो महक थी, वो दूर दूर तक पहुंची, और जो उस पार्टी में इनवाइटेड नहीं था वो अपना मन को महसूस कर रह गया। दावत में बड़े अमीर पहुंचे हुए लोग आए, कलाकार आए, सारे जितने एलीट लोग थे ऑल वर प्रेजेंट देयर। और जब खाने की बारी आई, खाने के मेज़ पर ये महिला अपनी कुर्सी पर बैठी, इनके सामने एक रोस्टेड फिश रखी गई। एंड एज शी वाज अबाउट टू कट दैट रोस्टेड फिश, जैसे ही उसे काटने वाली थी तो इस महिला की आंख में एक चमक आई। उन्होंने देखा कि उस मछली के मुंह में ऐसा कुछ है जो चमक रहा है, उस चमक से इनकी आंखें चौंधिया रही हैं। तो उस महिला ने मछली के मुंह में हाथ डाला, कुछ हाथ में आया, जैसे ही वो बाहर निकाला, चेहरा पीला पड़ गया। ये वही अंगूठी थी जो एक दिन पहले इस महिला ने समुद्र में फेंकी थी। यानी कि क्या बुरा
बुरा वक्त आ गया था। जितने सब लोग थे सब एकदम स्पीचलेस, चुप हो गए। संगीत बजना बंद हो गया। एक मातम सा छा गया कि कल तो इस महिला ने ये अंगूठी समुद्र में फेंकी थी, ये कहकर कि अगर ये अंगूठी मेरे पास वापस लौट कर आई तो मेरा बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। क्या ये किसी बात का संकेत है? पार्टी बीच में ही अधूरी रह गई। महीना भर गुजरा तो पता चला कि स्टावॉन जो बंदरगाह था, जो पोर्ट था, उसके साथ साथ एक सैंड बार, एक रेत की पट्टी बननी शुरू हो गई, क्योंकि जो गेहूं पानी में गिराया गया था उस गेहूं से अंकुर फूटे थे और उसने रेत को पकड़ना शुरू कर दिया था। और ये सैंड बार, ये रेत की पट्टी इतनी बड़ी हुई समय के साथ कि बड़े बड़े जहाज़ों ने यहाँ पर आना छोड़ दिया। वो वहीं से मुड़ जाते थे क्योंकि वो यहाँ पर लंगर डाल ही नहीं पाते थे। और उस वजह से शहर में व्यापारियों का आना कम हुआ, शहर में बिजनेस कम हुआ, शहर की ग्रोथ रुक गई। और आज के समय में जो एक समय पर स्टावॉन शहर बहुत ही रिच, बहुत ही समृद्ध हुआ करता था, एक मामूली सा गरीब सा शहर है, क्योंकि वहाँ पर गेहूं की कीमत को न समझा गया था। वो अनाज जो लाखों लोगों का पेट भरता है, उसका यूँ अपमान, उसकी यूँ तौहीन की गई थी और उसे पानी में बेकार बहा दिया गया था। उसकी सज़ा ये कि आज ये शहर जो है उतना अमीर, उतना धनाढ्य, उतना रिच नहीं है। इसकी ये जो गरिमा एक समय थी अब नहीं है। और इस लेडी ऑफ स्टावॉन की याद में नेदरलैंड में स्टावॉन बंदरगाह पर एक बड़ा सा बुत खड़ा हुआ है जिसे लेडी ऑफ स्टावॉन कहा जाता है। और ये बुत इस मिथक से प्रचलित है और ये बुत लोगों को याद दिलाता है कि दुनिया में अनाज से भरकर कीमती भला क्या चीज़ है। लोगों का पेट भरता है अनाज। और ये लोगों के लिए एक सीख है। कहानी खत्म। तो ये मिथक नेदरलैंड से मैंने आज आपको सुनाया। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा।